हेलो फ्रेंड्स, मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा पीएम स्वनिधि स्कीम पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, करेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको जो तैयार करेंगे आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, राइट फ्रेंड्स। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। जितने भी करंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, और लेटर की प्लेलिस्ट भी आप वॉच कर सकते हो, लेटर की भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि स्कीम was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs on 1st June 2020 for providing affordable loan to the street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हो, पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म बताओगे। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है पीएम स्वनिधि का, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1 जून 2020 को किया गया था। ठीक है, और क्यों किया गया था? ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करने के लिए, अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से एडवर्सली इफेक्टेड हुए हैं, उनकी लाइवलीहुड जो है काफी ज्यादा इफेक्टेड हुई है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से। इसके बाद देखो, द स्कीम वुड बेनिफिट नॉट ओनली द वेंडर्स but also hawkers and people involved in goods and services related to textiles, apparel, artisan products, barber shops, laundry services etc. in different areas। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, ये स्कीम केवल और केवल वेंडर्स के लिए सीमित नहीं है, इसमें हॉकर्स भी आ जाएंगे जो फेरी लगाते हैं। ठीक है, पीपल इन्वॉल्व इन गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू टेक्सटाइल, गुड्स एंड सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व वो भी इसमें ही आएंगे। एपरल, आर्टिजन्स और बार्बर शॉप्स में जो नाई की दुकानें हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। लॉन्ड्री सर्विसेज और डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में जो भी जितने भी तरह के लोग हैं जो बेसिकली काम जिनके एडवर्सली इफेक्ट हुआ है वर्क, वो सभी जो है इसके अंतर्गत लोन पा सकते हैं, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो शुरुआत में, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें बॉडी सेक्शन में हम लोग देख लेते हैं। द वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 विच इज रिपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद इन अ ईयर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो वेंडर्स है वो अवेल कर सकते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल लोन, और जो कि 10,000 रुपीज का होगा, 10,000 रुपए का लोन जो है मिल सकता है उनको। ठीक है, जिसको मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा 1 साल में, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप बेटर तरीके से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। द लोन्स वुड बी विदाउट कोलेट्रल। आप दोस्तों ये भी बता सकते हो जो लोन होंगे विदाउट कोलेट्रल होंगे, मतलब इसके लिए कुछ अलग से उनको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, मतलब कुछ भी एक तरह से कोलेट्रल नहीं देना होगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो विदाउट कोलेट्रल लोन होगा ये। द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज स्टिल मार्च 2022। ठीक है, जो यहाँ पर ड्यूरेशन है इस स्कीम की वो मार्च 2022 तक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो ये लोन है वो 2022 तक जो है, मार्च 2022 तक अवेल किया जा सकता है, राइट।
इसके बाद देखो इसके अदर फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट्स of the beneficiaries through the direct benefit transfer on a 6 monthly basis। ठीक है, यानी कि अगर आप टाइमली और अर्ली रिपेमेंट करते हैं लोन की तो उस केस में जो इंटरेस्ट सब्सिडी है 7% पर एनम के बेसिस पे जो क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में बेनिफिशियरीज के, ठीक है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत होगी विद इन 6 मंथ बेसिस पर। राइट, तो यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो अगर अर्ली रिपेमेंट होता है तो उससे भी फायदा होगा। राइट, इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं इसमें। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर द राइज ऑफ क्रेडिट लिमिट ऑन टाइमली अर्ली और रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, यानी इस स्कीम के अंतर्गत अगर अर्ली पेमेंट किया जाता है तो उस केस में क्रेडिट लिमिट भी है भाई, राइज ऑफ क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज इफ अ स्ट्रीट वेंडर्स रिपेज द इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम और अर्लियर, he or she can develop his or her credit score that makes him or her eligible for a higher amount of term loan such as 20,000। ठीक है, यानी शुरुआत में 10,000 का लोन ही दिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अगर बढ़ जाता है तो उस केस में अगर आप अर्ली रिपेमेंट कर देते हो, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है तो उस केस में जो है आपको ज़्यादा अमाउंट लोन एलिजिबल हो जाओगे, ज़्यादा अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फॉर एग्जांपल 20,000 का लोन भी यहाँ पर मिल जाएगा बेनिफिशियरी को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बढ़िया तरीके से बता सकते हो और यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्कीम प्रमोट्स डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू कैशबैक इंसेंटिव्स अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹100 पर मंथ। ठीक है, यानी जो स्कीम है ये भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करती है और कैशबैक भी का भी यहाँ पर जो है एक तरह से प्रावधान रखा गया, इंसेंटिव्स रखे गए और 100 पर मंथ की बेसिस पे यहाँ पर कैशबैक का भी स्कीम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। दिस स्कीम टारगेट्स टू बेनिफिट्स ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, ये जो स्कीम है टारगेट कर रही है जो कि बेनिफिट देगी 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है स्कीम सभी बेसिकली ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत ही कम कैपिटल पर काम करते हैं। ठीक है, उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी इस स्कीम के द्वारा। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसके बारे में इस तरह से बता सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन की ओर। इसमें आप लोग बताओगे इससे रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज विल प्ले अ पाइवटल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम बाय रीचिंग टू देम इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वे सभी जो एक पाइवटल रोल इसमें प्ले करेंगी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, ताकि ये जो स्कीम है सभी लोगों तक पहुंच सके, जितने जरूरतमंद लोग हैं उन सभी तक पहुंच सके एफिशिएंट मैनर में। राइट दोस्तों, द लोन्स थ्रू द स्कीम वुड हेल्प टू रीस्टार्ट एक्टिविटी और वेंडर्स हु हैव बीन लेफ्ट विदाउट एनी इनकम ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो लोन है एक तरह से जो स्कीम है इस लोन के थ्रू वो रीस्टार्ट करेगी उन सभी लोगों की एक्टिविटी जो कि पूरी तरह से बंद थी और जिनकी इनकम नहीं हो पा रही थी कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से। राइट, तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल। ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो। राइट, इसके बाद देखो डिस्पाइट मल्टीपल स्कीम्स रनिंग फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स देयर आर वेरियस गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरियस स्कीम which should be plugged in a timely manner। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि कई सारे डिस्पाइट मैनी मल्टीपल स्कीम चल रही है स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के, वेरियस गैप्स भी हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के और एक्सेसिबिलिटी को लेकर के हैं। इनको जो है टाइमली मैनर में प्लग करने की जरूरत है, इनको खत्म करने की, जो गैप है ना उसको खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप सजेशन देते हुए इसको आप एंड कर सकते हो इस टॉपिक को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है लिखने के लिए आप इसको कैसे लिखोगे बेटर। ये निबंध होगा पीएम स्वनिधि योजना पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप ऐसे और लेटर दोनों, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी।
70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IBPS PO के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो इंट्रोडक्शन से दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत हम लोग कर सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया, ठीक है। यानी ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई? 1 जून 2020 से हुई, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस योजना के अंतर्गत जो रेडी वाले हैं या फिर जो बेसिकली विक्रेता हैं, जो सड़कों पर घूम कर अपना सामान बेचते हैं, ऐसे सभी लोग जो हैं 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कर सकते हैं, उनको मिलेगा, ताकि वे अपने काम को नए सिरे से शुरू कर सकें, राइट। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर सकते हो इस स्कीम के बारे में बताते हुए कि ये स्कीम किससे संबंधित है, राइट। यह स्वनिधि योजना, इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका अदर नेम दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो, इसका दूसरा जो नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है इसका दूसरा नाम है, राइट। सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी वाले 1 साल के भीतर किस्त में लौटाना होगा, ठीक है। यानी ये जो लोन होगा इसको जो है 1 साल के अंतर्गत लौटाना होगा, ठीक है। जो भी लोग जो कि रेहड़ी वाले हैं वे सभी लोग जो है इसको 1 साल के अंतर्गत लौटा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में बता सकते हो कि जो ये लोन होगा 10,000 रुपए का लोन होगा, और इसको जो है 1 साल के अंदर जो है लौटा दिया जाना होगा, राइट। तो शुरुआत इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में। तो इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो लोग समय पर इस लोन को चुकाते हैं, समय पर भुगतान कर देते हैं, उनको जो है 7% वार्षिक दर पर सब्सिडी भी दी जाएगी, ये भी दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो, और वो उनके अकाउंट में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट जो उनके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा, ठीक है। यानी कि जो भी लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इसके स्कीम के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो। बाकी देख लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेलास या फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। ये इसका टारगेट जो रखा गया है वो 50 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मुहैया कराना है, ये इसका टारगेट रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो केवल स्ट्रीट वेंडर्स ही नहीं, इसके साथ ही साथ जो हॉकर्स हैं, ठेले वाले हैं और फलों वाले हैं, ये सभी लोग जो है इस स्कीम के अंतर्गत लोन हासिल कर सकते हैं, राइट दोस्तों। इसके बाद देख लो आगे हम लोग मूव करते हैं इसी में। पूरे देश में कोरोना महामारी वायरस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। इसी वजह से देश के रेहड़ी पटरी वाले और जो ठेले पर सामान बेचने वाले हैं अपना जीवन यापन करने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है,
ठीक है। यानी जो समस्या है कोरोना महामारी, इसके कारण जो भी स्पेसिफिकली जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं को देखते हुए जो है यहाँ पर आप बता सकते हो केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की, इस योजना को शुरू किया, राइट। बाकी स्टेट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया गया है। इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है, तथा गरीब लोगों की स्थिति में सुधार होगा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो एक तरह से ये सभी लोग जो हैं एक आत्मनिर्भर बनेंगे और सशक्त बनेंगे, क्योंकि इनको एक तरह से मौका मिलेगा फिर से कमाने का, ठीक है। और जितने भी गरीब लोग हैं उनकी स्थिति में भी काफी सुधार होगा इसी स्कीम के तहत, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसके प्लस पॉइंट क्या है, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन में देखो दोस्तों क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 जुलाई 2020 को, यहाँ पर आप बता सकते हो 2 जुलाई 2020 को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.54 लाख से अधिक सड़क विक्रेताओं ने ऋण के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 48,000 से अधिकों को इस योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि इस योजना के अंतर्गत जो है 2 जुलाई 2020 से जो है ऋण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 1.54 लाख से अधिक लोगों ने जो है यहाँ पर ऋण के लिए आवेदन किया, जिनमें से 48,000 से अधिक लोगों को जो है इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रोवाइड कर दिया गया है, ऋण स्वीकृत कर दिया गया है, लोन प्रोवाइड किया जा चुका है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कितना बेसिकली लोगों को ऋण दिया गया। बाकी भी अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है, ठीक है। अपने यहाँ पर आप डेटा अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, जो भी करेंट डेटा हो आप यहाँ पर दे दोगे, ठीक है। बाकी देख लो, यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों की क्षमता को बढ़ाने और कोरोना संकट के समय कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे, ठीक है। यानी कि एक तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग तो होगा ही इस योजना के अंतर्गत लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए, और संकट के समय में जो कारोबार है वो नए सिरे से खड़ा करने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ये जो मुहिम है गति भी देगी, तेजी से आगे बढ़ाएगी, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो।